नमस्कार, मैं अमरीश कुमार आज आप सभी के बीच में बिहार बोर्ड 10th क्लास के संस्कृत विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसका नाम है प्रत्यय। परीक्षा में इस प्रत्यय टॉपिक से 12 से 15 नंबर का सवाल पूछा जाता है। कितने नंबर का? 12 से 15 नंबर का सवाल पूछा जाता है। यदि आप हमसे यह टॉपिक पढ़ लेते हैं तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आप परीक्षा में इन 12 से 15 प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। लेकिन हां, आप सभी को मेरे साथ अंत तक ध्यानपूर्वक बने रहना पड़ेगा। और ध्यानपूर्वक बने रहने के बाद, सारा चीज मेरे पढ़ाया हुआ याद करने के बाद, यदि आप 12 से 15 नंबर के सवाल नहीं बना पाते हैं तब हमसे कहिएगा। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अब ध्यान से समझने की बात यह है कि प्रत्येक टॉपिक से परीक्षा में सवाल आने की संभावना उनके परिभाषा तथा उनके प्रकार से भी हो सकते हैं। तो इसलिए सर्वप्रथम हम उनके परिभाषा तथा उनके प्रकार को देख लेते हैं। तो परिभाषा क्या है? परिभाषा है कि धातु और प्रतिपादक के अंत में जुड़ने वाले वर्णों को प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, देखिए, कोई भी धातु हो या कोई प्रतिपादक हो, यदि उसके अंत में कोई वर्ण जुड़ जाता है तो हम उस वर्ण को प्रत्यय कहेंगे। ठीक है, धातु धातु बोले तो क्या? क्रिया का मूल रूप। ठीक है, तो कभी कभी प्रश्न यहां से भी पूछ लिए जाते हैं कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो आपका जवाब होना चाहिए कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब बच जाता है आपका यह प्रतिपादक। तो प्रतिपादक का मतलब होता है, प्रतिपादी का मतलब होता है संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, या एक साधारण भाषा में कह सकते हैं कि कोई शब्द भी हो, यदि उसके अंत में कोई वर्ण जुड़ता है तो उस वर्ण को हम लोग प्रत्यय कहेंगे। अब आते हैं उसके प्रकार पर। संस्कृत में प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। बहुत सारे शिक्षक से आप पढ़ेंगे, या हमने भी बहुत सारे शिक्षकों को देखा है कि वह यही पढ़ाते हैं कि संस्कृत में प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, चूंकि यह गलत है। मैं एक बात गारंटी के साथ बोल देता हूं कि मैं जो भी पढ़ाता हूं 100% सही होता है। ठीक है, तो आप लोग मेरे पे चलिएगा। ठीक है, मैं आपको अगर प्रमाण चाहिए तो मैं प्रमाण के लिए 4-5 पुस्तकें भी दिखा सकता हूं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। संस्कृत में प्रत्यय कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होती है आपकी विभक्ति, दूसरा कृदंत, तीसरा तद्धित, चौथा स्त्री प्रत्यय और 5वां होता है धात्वयव। इन 5 प्रत्ययों के प्रकार में से हमें केवल और केवल इस प्रत्यय टॉपिक में 3 ही प्रकार पढ़ने। वो 3 कौन से प्रकार? एक है कृदंत, दूसरा तद्धित और तीसरा स्त्री प्रत्यय। बाकी 2 जो बचे हुए प्रत्यय के प्रकार हैं उन्हें हम दूसरे अध्याय में पढ़ लेंगे। तो अब यहां से परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना 2 ही हो सकते हैं। एक, धातु और प्रतिपादक के अंत में जुड़ने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? तो प्रत्यय। और दूसरा, संस्कृत में प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे की कड़ी में अब हम ध्यान देंगे कृदंत पर। तो अब कृदंत के परिभाषा से भी कुछ सवाल परीक्षा में आने की संभावना बढ़ सकती है। तो देखेंगे, केवल धातु के अंत में जुड़ने वाले वर्णों को कृत या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तो परीक्षा में यह प्रश्न आ सकता है, आने की संभावना है। प्रश्न ऐसे होगा कि केवल धातु के अंत में जुड़ने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए उसको कृत या कृदंत कहते हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न यहां से भी बन सकते हैं। अब आइए कुछ कृत प्रत्ययों पर नजर डालते हैं। पहला जो कृत प्रत्यय है वो है त प्रत्यय। इसको कोई कोई लोग ऐसे लिखता है, क और आधा क और त, इसको कत बोलता है, कत। परंतु यह कत नहीं लिखा है, आप ध्यानपूर्वक ध्यान देंगे, यह अक्त लिखा है। ठीक है, बोलना ऐसे है कि आधा क भी आ जाए और पूरा त भी आ जाए। तो यह कत प्रत्यय ना होके त प्रत्यय है। ठीक है, तो त प्रत्यय क्या है? ध्यान देंगे कि जिस धातु के अंत में क्या लिखा, जिस धातु के अंत में तह या टह जुड़ा हो उसमें त प्रत्यय होता है। अब पहचानने का तरीका है ये। क्या पहचानने का? त प्रत्यय को कैसे पहचानेंगे? तो उसके अंत में क्या जुड़ा रहेगा? या तो तह जुड़ा रहेगा या फिर टह जुड़ा रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि धनुष धा, देखिए ना, धा भी जुड़ा होता है। ठीक है,
ध पर विसर्ग, ठीक है। तो ये भी कभी कभी जुड़ा होता है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर। तो अब क्या हो गया, अब त प्रत्यय को कैसे पहचानेंगे कि जिस धातु के अंत में त या टह जुड़ा हो उसमें त प्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए, उदाहरण है आपके सामने, भू प्लस त। इस प्लस को कोई कोई शिक्षक धन भी बोलते हैं, तो बोलते हैं भू धन त बराबर भूतः। तो भूतः को हम यदि ध्यान पूर्वक देखेंगे तो इसके अंत में तह जुड़ा है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि भूतः में कौन सा प्रत्यय है, तो आप उसका अंत देखेंगे। अंत में देखेंगे कि तह जुड़ा है, तो हमने आपको अभी अभी पढ़ाया कि जिसके अंत में तह जुड़ा रहे या टह जुड़ा रहे उसमें कौन सा प्रत्यय होता है, त प्रत्यय होता है। ठीक है, आइए अब कुछ और उदाहरण त प्रत्यय के देखते हैं। कुछ और उदाहरणों में आगे देखेंगे, गम जोड़ त बराबर गतः। तो यहां भी गतः आ गया, तो गतः में पूछेगा कि कौन सा प्रत्यय है, तो लास्ट देखेंगे त। तो हमने लिखाया भी कि जिसके अंत में त या ट या धानुष ध वाला पर विसर्ग ध जुड़ा हो तो उसमें त प्रत्यय होता है। अब आगे देखेंगे, आगे लिखा है दृश्य जोड़ त, तो दृश्य जोड़ त इस मिल के बना देगा दृष्ट। तो फिर दृष्ट में अगर यदि कोई पूछे कि दृष्ट में कौन सा प्रत्यय, तो क्या बतलाइएगा आप, दृष्ट। लास्ट में क्या आ गया, टह। तो जिसके अंत में तह या टह जुड़ा हो उसमें कौन सा प्रत्यय होता है, त प्रत्यय होता है। चलिए अब आगे जो कृत प्रत्यय है वो है त्वत प्रत्यय या त्वतु प्रत्यय। ठीक है, इसको भी कई लोग कतवत या कतवतु बोल देते हैं, हालांकि वह बोलना उचित नहीं होगा क्योंकि आप पूरा का बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पूरा का नहीं बल्कि आधा का है। ठीक है, तो उच्चारण को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, तवत या तवतु प्रत्यय। ठीक है, इसको कैसे पहचानेंगे, तो इसको पहचानने का तरीका है कि जिस धातु के अंत में तवान या फिर टवान जुड़ा हो, तवान जुड़ा रहना चाहिए या फिर टवान जुड़ा रहना चाहिए, तो उसमें कौन सा प्रत्यय होगा, त्वत प्रत्यय होगा। ठीक है, तो उदाहरण के लिए देख सकते हैं हम लोग, उदाहरण देख लेंगे। गम में यदि त्वत जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, गतवान। तो आपसे कोई प्रश्न पूछ सकता है, परीक्षा ही पूछ सकता है कि बताइए गतवान में कौन सा प्रत्यय है, तो गतवान के लास्ट में देखेंगे जुड़ा है तवान। तो तवान जिसके लास्ट में जुड़ा रहे या टवान जुड़ा रहे उसमें त्वत प्रत्यय होता है। उसी प्रकार आगे उदाहरण है, नस जोड़ त्वत बराबर नष्टवान, भू जोड़ तवत बराबर भूतवान। ठीक है, अब हम आगे बढ़े जाते हैं। अगला कृत प्रत्यय है तव्य प्रत्यय। तव्य प्रत्यय को कैसे पहचानेंगे, जिस धातु के अंत में तव्य जुड़ा हो उसमें कौन सा प्रत्यय होगा, तव्य प्रत्यय होगा। देखिए संस्कृत विषय बहुत आसान है, परंतु क्या होता है ना कि पढ़ाने वाला ठीक रहना चाहिए, आपको समझाने वाला ठीक रहना चाहिए। दुनिया का कोई विषय कठिन नहीं है, यदि आप उनको आसानी से समझ लेते हैं तो बहुत आसान है, समझाने वाला ठीक रहना चाहिए। देखिए कितना आसान है। अब इसी टॉपिक को बहुत सारे शिक्षक बहुत सारे गांज भर लिखवा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो कह रहा है कि जिस धातु के अंत में तव्य जुड़ा हो उसमें तव्य प्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए, भू जोड़ तव्य बराबर भवितव्य। तो परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि भवितव्य में कौन सा प्रत्यय है, तो क्या हो जाएगा, तव्य प्रत्यय हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भवितव्य के लास्ट में क्या जुड़ा है, तव्य जुड़ा है। तो अभी हमने पढ़ाया कि जिस धातु के अंत में तव्य जुड़ा हो उसमें तव्य प्रत्यय होता है। चलिए आगे देखेंगे, गम जोड़ तव्य बराबर क्या हो जाएगा, गंतव्य। पठ जोड़ तव्य बराबर क्या हो जाएगा, पठितव्य। यह प्रत्यय समाप्त हुआ। अब अगला जो कृत प्रत्यय हम उसको देख लेते हैं। चलिए अगला जो आपका प्रत्यय है वो है अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय को कैसे पहचानना है, तो ध्यान देंगे कि जिस धातु के अंत में निय जुड़ा हो, बड़ा वाला निय जुड़ा हो उसमें अनियर प्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए, भू जोड़ अनियर बराबर भवनीय। तो भवनीय में यदि परीक्षा में प्रश्न पूछे कि भवनीय में कौन सा प्रत्यय, तो निय प्रत्यय होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है, कोई बच्चा सोच रहा होगा केवल 3 ही आएंगे क्या, नहीं बाबू, केवल 3 नहीं आएंगे, 3 से अधिक भी आ सकते हैं। बस आपको वो ऊपर वाले जो फॉर्मूला है ना वो याद रखना पड़ेगा कि जिसके लास्ट में निय जुड़ा हो उसमें अनियर प्रत्यय होता है। समझ में आई बात। चलिए, तो जिसके अंत में क्या जुड़ा हो, निय जुड़ा हो उसमें अनियर प्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए, भू जोड़ अनियर बराबर भवनीय, गम जोड़ अनियर बराबर गमनीय, पठ जोड़ अनियर बराबर पठनीय। इस सब के लास्ट में निय 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 आया है, तो निय निय आया है तो नहीं निय आया है तो अनियर प्रत्यय हो जाएगा। चलिए आज की क्लास में
हम इतने ही प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे। इसके अब अगले वीडियो पार्ट 2 में हम आगे प्रत्ययों को देख लेंगे। परंतु हाँ, रुक जाइए थोड़ा सा। जितना हमने पढ़ा उसका अब ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं, देख लेते हैं कि परीक्षा में प्रश्न किस ढंग से पूछा जाता है। देखेंगे ऑब्जेक्टिव का आपका पहला सवाल है, अनियर प्रत्यय किस पद में है। ये देखिए मेरा प्रश्न बनाया हुआ नहीं है, ये बिहार बोर्ड का प्रश्न है। बोला कि अनियर प्रत्यय में प्रत्यय किस पद में है। तो आपको अभी हमने पढ़ाया कि अनियर प्रत्यय किस पद में होगा, तो जिसके लास्ट में निय निय जुड़ा हो। तो आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देख लीजिए किसमें निय जुड़ा है, इसमें निय जुड़ा है, या फिर इसमें जुड़ा है, या फिर इसमें जुड़ा है, या फिर इसमें जुड़ा है, डी ऑप्शन में। तो अब ध्यानपूर्वक अभी देखेंगे तो लास्ट में किसके निय जुड़ा है, तो इसमें देखेंगे चिंतितम, इसमें तो तम जुड़ा है, चिंतयन यन जुड़ा है, और ये जो आपका डी ऑप्शन है इसमें जुड़ा है चिंतनम। तो इसमें तो नहीं जुड़ा है, देखिए चिंतनिया निया आ गया ना, निये जुड़ा हुआ है। तो आपका पहला का ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसे ही बनेंगे।